अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में दही धुआं गोश्त, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम दही धुआं गोश्त बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें मैं बीफ का मीट इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ के जी मेरे पास ये गोश्त है और इसके साथ ये आप देख सकते हैं खड़े मसाले मैंने कुछ इस तरीके से लिए, बहुत ही कम मिकदार में यूज़ किए हैं मैंने खड़े मसालों को। तो आइए बनाने स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप ऑयल यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है चिकना गोश्त यूज़ किया है। अगर चिकनाई है तो अलग कम होता तो हम 1 कप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखें मैंने 3 छोटी इलायची, हरी इलायची ऐड कर दी है, 1 बड़ी इलायची है, 3 सिनेमन स्टिक्स हैं और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है। इसमें ऐड कर देंगे गोश्त और अच्छे से गोश्त का कलर चेंज हो जाने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम मिकदार में बनकर तैयार होता है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन ऐड कर दिया है, 2 टेबल स्पून बिल्कुल फ्रेश अदरक लहसुन मैंने इसमें ऐड किया है और अच्छे से इसको मसाले के साथ भून लेंगे। अभी हमने इसमें किसी किस्म के कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं। तो यहाँ देखें मैंने भुना कुटा धनिया ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून। इसको मैंने अलग से लेके भून लिया था। और यहाँ पे मैं भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून। सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा आप हस्बे ज़रूरत, मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया था, पहले ही मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो यहाँ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, इसमें कोई लाल मिर्ची वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होगी। तो यहाँ देखें मैंने एक लार्ज साइज़ की अनियन को स्लाइस कर लिया था बिल्कुल, इसको मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं जो ज़्यादा तेज़ नहीं है, उनको भी ऐड कर दिया है। मैंने कूट लिया था हरी मिर्चों को थोड़ा सा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, तकरीबन जो है इसकी भुनाई करेंगे हम 5 से 10 मिनट के लिए। और बिल्कुल कम मिकदार में 2 चुटकी ऐड करेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून तकरीबन। बस हमें थोड़ा सा हल्का सा इसको कलर सा देना है, इसमें ज़्यादा हमें हल्दी का कलर नहीं चाहिए क्योंकि ये दही धुआं गोश्त बनकर तैयार होगा, क्योंकि हम इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितना कि हमारा गोश्त इसमें गल जाए इतना पानी ऐड कर दीजिएगा। तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे गोश्त को गलने में। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो यहाँ देखें बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है और गोश्त भी डन हो चुका है। तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप दही, तकरीबन ये होगा 350 ग्राम। और बहुत ही मैंने बीट कर लिया था दही को, और दही धुआं गोश्त बना रहे हैं तो दही इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड होगा। तो यहाँ देखें इसके साथ मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था और जो है अभी तक दही का पानी ड्राई नहीं हुआ है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है हमें दही का पानी। और गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका हो जब आपका, तब इसमें ऐड करिएगा दही। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और इसका जितना भी पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको ढक के कुक कर लिया था ताकि गोश्त और अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए और दही का पानी जितना भी है वो सूख जाए। तो फिर यहाँ देखें दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 हरी मिर्ची कटी हुई और बाकी फ्रेश हरा धनिया में इसमें ऐड कर देंगे बहुत सारा सा। और इसमें अब हम लगाएंगे चारकोल का धुआं। एक जलता हुआ कोयला ले लेंगे। पहले यहाँ पे मैंने रख दिया है एलुमिनियम फॉइल, इसमें रखेंगे ये कोयला और इसी के तेल से मैं इसमें लगा दूँगी धुआं। इसमें एक्स्ट्रा ऑयल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इससे जो है बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी जब हम इसी का जो है ऑयल इसके ऊपर सेपरेट करेंगे चारकोल के ऊपर। तो यहाँ देखें बिल्कुल बनकर तैयार है। 10 मिनट मैंने ढक के रख दिया था इसको धुएं के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छी सी है खुशबू आ गई बारबेक्यू जैसी, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार है। तो देखें आप इसका लुक कितना माशाल्लाह से कितना खूबसूरत से आया है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है ये डिश। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।